हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पिछले जो पद्यांश थे उसमें एक एक करके पढ़ा, जिसमें ये लाइन वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे बार बार आ रही है। उस बात को तुम विशेष ध्यान देना। और इससे पहले आपने पढ़ा कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कि कभी किसी को धन का, संपत्ति का, सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। एक पद्यांश में पढ़ा, फिर अगले पद्यांश में आपने पढ़ा कि जो उदार मन व्यक्ति होते हैं, जो करुणामय होते हैं, जो दूसरों का परोपकार करते हैं, वो जो दूसरों की सहायता करते हैं, उनके लिए ईश्वर स्वयं अपने हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत करता है। इस सब के बाद अब तुम देखो अगला पद्यांश बच्चों दिखाई पड़ रहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे मनुष्य मात्र बंधु है, संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। जब हमने इसकी कल्पना कर ली तो कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, वो हमारा भाई बांधव है ना। सभी मनुष्य जो है हमारे भाई बांधव हैं। तो ये तो सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी बुद्धि की बात है कि हम पूरी पृथ्वी के लोगों को अपना भाई मानते हैं, भाई बांधव मानते हैं। तो ये तो सबसे जो ये मानता है कि संपूर्ण वसुधा ही परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है और हम सब लोग जो है भाई बहन सब लोग हैं, तो ऐसा जो है वो सबसे बड़ा विवेक है। ये तो सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न पिता परमेश्वर वो है पुराण पुरुष। पुराणों में जिनका उल्लेख है वो पुराण पुरुष स्वयं उत्पन्न भगवान सबका एक है। सबको उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला ईश्वर एक है ना। तो जब सबको पैदा करने वाला एक है तो सभी मनुष्य मात्र जो है वो भाई बांधव है ना। तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि सबको पैदा करने वाला स्वयं उत्पन्न परमात्मा एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, कर्म के फल के अनुसार अवश्य बाहरी कुछ भेद हैं, लेकिन परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। लेकिन अंतःकरण में, अंतरैक्य में, आत्मा में सब एक है ना। अंदर से सब जुड़े हुए हैं, जिसका प्रमाण जो भूत, जिसका प्रमाण जो है, जिसका साक्षी जो है वो वेद है। वेदों में लिखा हुआ है कि सब अंतरैक्य में, अंतरात्मा से सब एक है। ठीक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अरे तो सबसे बड़ा अनर्थ है कि जब मनुष्य मात्र बंधु है, सभी मनुष्य भाई बांधव हैं, तो ये तो सबसे बड़ा अनर्थ होगा कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। भाई ही भाई का कष्ट का निवारण ना करे, कि भाई ही भाई के कष्ट का, व्यथा का, दुख का निवारण ना करे। ये तो सबसे बड़ा अनर्थ होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए उपकार करता है या दूसरों के लिए मरता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब अगला देखो,
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट मतलब इच्छित, वांछित है, जो तुम्हारा इच्छित, तुमने जो संकल्प कर रखा है, जो मार्ग तुमने चुन रखा है उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सहर्ष, ये नहीं कि बोझ समझकर, नहीं, कोई काम जब हम अपना इच्छित प्राप्त करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सरलता हो, कठिनाई आती है, विघ्न विपत्ति आती है, विघ्न आते हैं, है ना। तो कर्मवीर कौन है? देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु भुगताते नहीं। कर्मवीर व्यक्तियों की जो परिभाषा है, जैसे हरि उपाध्याय हरिऔर जी ने दी है, वही यहाँ पे याद आ रही है कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कि अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए, इच्छित मार्ग को प्राप्त करने के लिए सहर्ष मतलब खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए, खुशी खुशी से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। उसके लिए जो भी चाहिए वो सब जुटाना चाहिए। ये नहीं कि उसको भार समझ लिया। अब बहुत से बच्चे लक्ष्य तो अपना ऊंचा कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, है, उस तरह से करते नहीं। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है, सजग कर रहा है कि अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए, अपने इच्छित को प्राप्त करने के लिए सहर्ष, हर्ष सहित, है ना, सहर्ष हर्ष सहित मतलब खुशी खुशी उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। विपत्ति जो भी आए बीच में, विघ्न आए, जो भी आए उसको पार करते हुए, उसे ढकेलते हुए, ठीक है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कह रहे घटे न हेल मेल, और हमारा आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो मेल मिलाप है, वो घटना नहीं चाहिए। हम लोग का आपसी जो सहयोग की भावना है और भाईचारा है, वो कभी घटनी नहीं चाहिए और कभी भिन्नता नहीं आनी चाहिए। भिन्नता से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और हमारे वैमनस्य पैदा नहीं होना चाहिए, है। तो घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। और बिना किसी तर्क के, हैं, एक रास्ते के पर चलने के लिए सबको सजग होकर, सतर्क होकर पंथ को अपनाना चाहिए, उस रास्ते को अपनाना चाहिए बिना किसी तर्क के। और जहाँ पर एक होकर इंसान लग जाता है बिना किसी हेल मेल को घटाए, मतलब सहयोग की भावना के साथ, तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। बिना किसी तर्क के, बिना किसी हील हुज्जत के एक पंथ पर सजग होकर बढ़ना चाहिए। सबको साथ साथ सतर्क होकर, सजग होकर उस मार्ग में बढ़ जाना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे समर्थ भाव तभी है, कोई भी इंसान तभी समर्थ है, तभी शक्तिवान है, तभी वो शक्तिशाली कहलाएगा जबकि वो अपना कल्याण करे और अपने कल्याण के साथ साथ तारता हुआ तरे, दूसरों का भी कल्याण करे, दूसरों का भी हित करे। समर्थ भाव तभी है, उसकी शक्ति की जो इज्जत है वो तभी है, वो शक्तिवान तभी है जबकि अपने जो काम है उनको करे और दूसरों का भी कार्य करता हुआ चले, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे, ठीक है।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो बच्चों तुमने देखा, अब ये अंतिम तुम्हारा पद्यांश था, है पूरा पाठ तुमने पढ़ लिया। सब में देखा कि ये वाली लाइन बार बार मनुष्य के, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, बार बार आ रही है। क्योंकि पूरे कविता में देखो शीर्षक से ही शुरू हो गया मनुष्यता, कि उन्होंने इंसानियत की परिभाषा दी है, मनुष्यता की परिभाषा दी है, मनुष्य कैसा होना चाहिए यही तो बताया पूरे में, कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पूरे संसार के सभी मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र जो है वो भाई बांधव है, सबसे बड़ा विवेक है। और जिसमें पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले भगवान पुराण पुरुष सबके पिता वही हैं, एक ही है। कौन? ईश्वर। फल और फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, बाहर से कर्म के अनुसार है, बाहर से भेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतरैक्ट में, अंतःकरण में, आत्मा में सब एक है। ऐसे वेद जो है साक्षी हैं, इस बात के वेद साक्षी है, वेदों में लिखा हुआ है। और ये अनर्थ है कि भाई ही भाई का कल्याण ना करे, भाई ही भाई का दुख ना करे, उसके दुख का निवारण ना करे, उसकी व्यथा ना करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभी इस मार्ग में सहर्ष खेलते हुए अपने इच्छित को प्राप्त करने के लिए इच्छित मार्ग में हंसी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी विपत्ति विघ्न जो भी आए उसको धकेलते हुए, उसको पार करते हुए निकल जाना चाहिए। और घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता, कभी भी हमारे आपसी सहयोग भाईचारा खत्म ना हो, और कभी हमें वैमनस्य ना आए, भिन्नता ना आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और सभी बिना किसी तर्क के एक रास्ते पर सजग होकर लग जाएं, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इंसान का समर्थ भाव तभी कहलाएगा, वो शक्तिवान तभी कहलाएगा जबकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। धन्यवाद बच्चों।